हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीएड के नोट्स हैं। सब्जेक्ट हमारा है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इसमें हमने आज 4 टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें फर्स्ट है पाठ्यचर्या का अर्थ, मीनिंग ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या की परिभाषा है, डेफिनेशन है, पाठ्यचर्या की विशेषताएं हैं और पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में अंतर, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। ठीक है, तो आज हम इन 4 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। सबसे पहले हम देखेंगे पाठ्यचर्या का अर्थ। देखिए, ये जो टॉपिक है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, ये आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी यूज़फुल है एंड सेम बीएड सेकेंड ईयर के लिए भी यूज़फुल है। और ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर जो है पूछा जाता है, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या जो है डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पाठ्यचर्या का अर्थ। पाठ्यचर्या 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस चर्या। पाठ्यचर्या जो शब्द है वो 2 शब्दों के संयोग से बना हुआ है, पाठ्य और चर्या। ठीक है, जिसमें पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य, कुछ हमने पढ़ा, और अथवा पढ़ाने योग्य, कुछ हमने पढ़ा और या फिर पढ़ाया किसी को। तो पाठ्य शब्द का जो अर्थ है वो पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य दोनों से ही यहाँ पर लिया गया है। और जो दूसरा शब्द है चर्या, चर्या का अर्थ हुआ सीखने योग्य, अर्थात विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण। देखिए, चर्या का अर्थ क्या हुआ, जो हमने पाठ्य का मतलब तो हुआ पढ़ने योग्य या पढ़ाने योग्य, हमें किसी ने पढ़ाया और हमने उससे कुछ सीखा, अधिगम किया। ठीक है, तो सीखने योग्य हुआ चर्या का अर्थ, अर्थात जो हमारी विषय वस्तु है, जो हमारा सिलेबस है और जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जो हमारी क्रियाएं हैं, उनका हम जो नियम पूर्वक अनुसरण ही क्या कहलाता है, पाठ्यचर्या कहलाता है। आई होप आपको मीनिंग समझ में आया हो, पाठ्यचर्या क्या होती है। देखिए, जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम की अगर आपको वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी आपको, वहाँ से जाके आप पाठ्यक्रम के बारे में भी सब कुछ देख सकते हैं। पहले से अपलोडेड है वीडियो, तो इस वीडियो में पाठ्यचर्या पे डिस्कस किया है और उस पर मैंने पाठ्यक्रम पे डिस्कस किया है। तो आप दोनों ही वीडियोस देख सकते हैं, तो फिर आपको डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में भी आज मैंने डिफरेंस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब हम देखते हैं पाठ्यचर्या की परिभाषा क्या है। हेनरी के अनुसार है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आपका जो बीएड का आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप अपनी कॉपी में डेफिनेशंस ज़रूर लिखें, क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी कॉपी रीड करे। इसलिए जो है डेफिनेशंस पे उनका ध्यान जाता है, जो हेडिंग्स है, जो सब पॉइंट्स हैं, उन पे उनका ध्यान ज़रूर जाता है। तो इसलिए जो है डेफिनेशन आप ज़रूर लिख के आएँ। कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है तो डेफिनेशन हेडिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दें। तो इसमें हम देखेंगे हेनरी के अनुसार क्या है पाठ्यचर्या की परिभाषा। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो विद्यालय में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं, सारी क्रियाएं कौन कौन सी, आप जब सुबह स्कूल जाते हैं तो प्रार्थना से लेकर जितनी भी क्रियाएं होती है, असेंबली की हो गई, प्रार्थना हो गई, या फिर स्काउट गाइड हो गई, सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम हो गए, गीत संगीत, ये सारे किस में आते हैं, पूरी क्रियाएं हैं ये पाठ्यचर्या की, जो विद्यालय में क्या दी जाती है, विद्यार्थियों को दी जाती है। तो ये थी पाठ्यचर्या। अब है मुनरो के अनुसार, पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। मुनरो ने दी है ये परिभाषा, नाम जरूर आप लिख के आए। पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है, सभी क्रियाएं जैसे मैंने आपको बताई, सांस्कृतिक क्रियाकलाप हो गए, हमारी प्रार्थना हो गई, सब कुछ, जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी हमें प्राप्ति करनी होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विद्यालय में इसका उपयोग करते हैं। तो ये तो थी पाठ्यचर्या की बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में डेफिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाठ्यचर्या की विशेषताएं क्या क्या है। शिक्षा किस तरह की और किस विधि से प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि बालक की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और साथ ही मानव का सर्वांगीण विकास हो। जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो किस तरीके से
क्योंकि किस तरीके से बच्चों को दी जाए जिससे कि वो अच्छे से समझ सके, और किस विधि से दी जाए। आपको पता है शिक्षण विधियों के बारे में आपने सुना ही होगा, टीचिंग मेथड्स। तो अलग अलग, जैसे कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, व्याख्यान विधि व्याख्यान कर रहा है किसी चीज़ का, कोई व्याख्या बता रहा है, तो वो हमारी हो जाएगी व्याख्यान विधि। तो इस तरीके से काफ़ी सारी विधियाँ होती है, टीचिंग मेथड्स हैं। तो बच्चों को किस विधि से पढ़ाया जाए, किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाए जिससे कि बालक की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, बालकों की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी क्या हो सके, पूर्ति हो सके, और साथ ही मानव का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास से मतलब है सभी तरीके से विकास, केवल ये नहीं है शिक्षा में ही, शैक्षणिक गतिविधियों में ही विकास नहीं है, जो गैर शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनमें भी बालकों का समान रूप से क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। ठीक है, अब हम देखते हैं पाठ्यचर्या की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ऐसे पॉइंट्स डाल के अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे, तो इसलिए कॉपी में इन चीज़ों पर आप जरूर ध्यान दीजिए। फर्स्ट है, पाठ्यचर्या संतुलित व्यक्तित्व मूल्यांकन में सहायक। जीवन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं, देखिए जीवन से संबंधित मानव की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं आदि को पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाता है। मतलब पाठ्यचर्या और जो है पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण अंतर मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको ये पूरी ही वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैसे ही मूल रूप से पाठ्यक्रम देखिए क्या होता है, पाठ्यक्रम की बात कर रही हूँ पहले मैं, सिलेबस की। आपकी जो कॉपी किताबें हैं, जैसे मैथ्स की हो गई, सोशल साइंस की हो गई, एग्जाम्पल दे रही हूँ ये मैं, संस्कृत की हो गई, तो इन किताबों को क्या करते हैं टीचर्स, आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। तो यही होता है पाठ्यक्रम, बस इतना ही होता है हमारा पाठ्यक्रम। और पाठ्यचर्या क्या हो गई, पाठ्यचर्या में जो शैक्षणिक है वो तो गतिविधियाँ सम्मिलित आपकी विद्यालय के अंदर की तो होंगी ही, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है, आपको पढ़ना है बुक्स को, ये तो होंगी ही होंगी। और जो है पाठ्यचर्या में, जैसे आपकी प्रार्थना सभा हो गई, असेंबली जिसको हम बोलते हैं वो हो गई, स्काउट गाइड हो गई, एनसीसी हो गई, सांस्कृतिक जितने भी क्रियाकलाप हो गए, तो इसमें ये सारे ही सम्मिलित है। जबकि पाठ्यक्रम में क्या था, केवल आपकी बुक्स का सिलेबस कंप्लीट करा देना मात्र ही उद्देश्य रहता है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है पाठ्यक्रम में और पाठ्यचर्या में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप समझिए तो आपको बेटर जो है एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। तो कहाँ थे हम? जीवन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं, आवश्यकताओं आदि को पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाता है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास, मतलब उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो, इस पे ध्यान दिया जाता है। किसमें? पाठ्यचर्या में। व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक होती है, ये एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए के मूल्यांकन में पाठ्यचर्या सहायक होती है, साथ ही विकास में गतिशीलता प्रदान करती है। एक जो है गति होनी चाहिए किसमें? पाठ्यचर्या में। विकास में हमारे जो डेवलपमेंट होता है उसमें गतिशीलता प्रदान करती है कौन? पाठ्यचर्या। सेकंड है, पाठ्यचर्या गतिशील होती है। वापस वही बात आ गई, पाठ्यचर्या का राष्ट्र की विविध समस्याओं, जो हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र की जो विविध समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, और विकास के लिए गतिशील होना बहुत ज़रूरी है। विकास होते रहना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है साइको में भी जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, एक जीवन पर्यंत जो है विकास जो है प्रक्रिया है, हमेशा विकास होता ही रहता है। तो उसी से रिलेट करता है ये। थर्ड है, पाठ्यचर्या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती है। जिस तरीके से विकास निरंतर चलता है, आजीवन चलता है, सेम उसी तरीके से पाठ्यचर्या भी आजीवन चलती है, क्योंकि इसमें सभी पक्षों का अध्ययन हो रहा है ना, सभी पक्ष आ गए इसमें। केवल ये उद्देश्य नहीं है कि किताबों को कंप्लीट करवा देना, इसलिए ये भी क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ढांचा एवं व्यवस्था, पाठ्यक्रम में दो अनिवार्य तत्व है। क्या क्या? एक तो ढांचा, स्वरूप कैसा हो, और एक व्यवस्था, अरेंजमेंट कैसा हो। ये पाठ्यचर्या में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स बताए गए हैं, तत्व। ढांचा एवं व्यवस्था का स्वरूप एवं विषय वस्तु अधिगम अनुभवों का समायोजन है। अधिगम अनुभव क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। ये शब्द आपको बीएड में बहुत ज़्यादा सुनाई देने वाला है, अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना। कोई भी आपसे पूछ ले टीचर अधिगम क्या होता है, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो अधिगम अनुभव हो तो सीखे गए अनुभव। देखिए हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो हमें आता हो चाहे नहीं आता हो,
कर लिया तो भी हमें अनुभव मिलेंगे और नहीं किया तो भी हमें अनुभव मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस बात को समझिए, कोई भी एग्ज़ाम है, हम उस एग्ज़ाम में बैठते हैं, कॉम्पिटिशन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कोई भी, समझ लीजिए आप XYZ, तो हम उसमें बैठे। अब ज़रूरी तो नहीं है हम पास हो जाएं और ज़रूरी भी नहीं है हम फेल ही हो जाएं, है ना। तो कई बार बच्चे जो है पास भी हो जाते हैं, कई बार फेल भी हो जाते हैं। तो अगर वो पास हो गए तो बहुत बढ़िया बात है, फिर भी उनको एक्सपीरियंस तो मिलेंगे ही, उन्होंने किस तरीके से परीक्षा की तैयारी की, क्या क्या उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए, तो सब कुछ उनको क्या होता है, अनुभव मिले। और जो फेल हुआ उसको भी तो अनुभव मिले ना, क्योंकि उसने भी तैयारी तो की थी। हाँ, ये हो सकता है किसी न किसी पार्ट में वो उसका जो है कम हो, क्योंकि 5-6 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में, तो किसी सब्जेक्ट में उसकी तैयारी कम रह गई हो, कोई उसका स्लो हो, कोई किसी की मैथ्स कमज़ोर हो, किसी की संस्कृत कमज़ोर हो, इस तरीके से आप ले लीजिए। तो एक्सपीरियंस तो उसको भी मिले ही, इसलिए मैं कह रही हूँ हम कोई भी काम करें, चाहे वो हमें आता हो चाहे नहीं आता हो, ठीक है, तो हमें अनुभव तो मिलते ही हैं। तो उन अनुभवों के बेस पर ही जो है अधिगम अनुभव का समायोजन कहा गया है, किसको, पाठ्यचर्या को। पाठ्यचर्या परिस्थितियों, जो सिचुएशन हमारी लाइफ में है, वातावरण, एनवायरनमेंट जो है, एवं आवश्यकताओं के अनुसार ही गतिशील है। पाठ्यचर्या जो हमारी परिस्थितियां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनके अनुसार ही क्या करती है, गति करती है, गतिशील होती है, जो समय के साथ चेंज भी होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। फोर्थ है पाठ्यचर्या लक्ष्य प्राप्ति का साधन। फिफ्थ, पाठ्यचर्या लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। इच्छित उद्देश्य प्राप्त करने में, इच्छित उद्देश्य का मतलब है आप जिस भी फील्ड में सक्सेस चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उसी को हम कहते हैं इच्छित उद्देश्य। इच्छित उद्देश्य प्राप्त करने में पाठ्यचर्या साधन के रूप में कार्य करती है, इसका अंत नहीं होता है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दर्शन शास्त्र करता है। देखिए, शिक्षा के जो भी उद्देश्य होता है उनको निर्धारित कौन करता है, दर्शन शास्त्र करता है, जबकि पाठ्यचर्या उन उद्देश्यों को प्राप्त करती है। निर्धारण कौन कर रहा है, दर्शन शास्त्र, जबकि प्राप्त कौन करवा रही है, पाठ्यचर्या, ठीक है। फिफ्थ है पाठ्यचर्या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। देखिए, पाठ्यक्रम में विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों का समावेश होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, प्रार्थना हो गई, संगीत हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, तो जितने भी क्रियाकलाप आपके होंगे, पढ़ाई भी और उससे अलग भी गैर शैक्षणिक गतिविधियां भी, तो उन सभी के समस्त कार्यक्रमों का समावेश होगा कौन, पाठ्यचर्या। अब हम बात करिए, तो पाठ्यचर्या की विशेषताएं हो गई। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में अंतर, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, या सिलेबस एंड करिकुलम भी कह सकते हो आप, क्योंकि पाठ्यक्रम को हम बोलेंगे सिलेबस और पाठ्यचर्या को हम बोलेंगे करिकुलम। तो डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। पाठ्यक्रम, देखिए सबसे पहले सिलेबस। पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। पाठ्यक्रम को कैसा मार्ग बताया गया है, वह मार्ग है जिस पर चलकर जो हमारा लक्ष्य है उस तक हम पहुंच सकते हैं, जबकि पाठ्यचर्या इस लक्ष्य पर पहुंचने का स्थान है। क्या है, स्थान है, प्लेस बताया गया है। और पाठ्यक्रम को क्या बताया गया था, वह मार्ग है जिस पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। ये फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है पाठ्यक्रम का अध्ययन क्षेत्र संकुचित होता है। संकुचित का मतलब होता है कम या छोटा, ठीक है। तो पाठ्यक्रम का अध्ययन क्षेत्र है छोटा, जिसमें मात्र इस बात का ज्ञान होता है कि विभिन्न स्तरों पर जो टीचिंग के लेवल्स है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो उन स्तरों पर बालकों को विभिन्न विषयों का लगभग कितना ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए, इसका क्षेत्र है छोटा, जिसमें केवल इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि इस विभिन्न जो स्तर हैं बालकों के टीचिंग के, लेवल्स ऑफ टीचिंग, उसमें बालकों को विभिन्न विषयों का कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। और जबकि पाठ्यचर्या में पाठ्यचर्या का क्षेत्र पाठ्यक्रम की तुलना में अत्यंत व्यापक होता है। व्यापक मतलब बड़ा होता है, फैला हुआ होता है, जो छात्र के जीवन के लगभग सभी पक्षों से संबंधित होता है। देखिए, वही बात बार बार रिपीट हो रही है यहाँ पे कि इसमें छात्र के संपूर्ण पक्ष होते हैं, इसलिए सर्वांगीण विकास होता है। और सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया, केवल बुक्स को कंप्लीट करवा देना, उन बुक्स को पढ़ लेना, वही सिलेबस में आता है। और जबकि पाठ्यचर्या जो है इसका क्षेत्र बड़ा होता है, विस्तारित होता है, जो छात्र के जीवन के लगभग सभी पक्षों से संबंधित है, संपूर्ण पक्षों का इसमें विकास होता है।
पाठ्यक्रम। देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे, फिर वीडियो को लाइक भी नहीं करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, भूलिएगा मत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके परीक्षा में सफल होना ही मुख्य लक्ष्य माना जाता है। सही है, बिल्कुल बात सही है ये, कि सिलेबस में क्या होता है हमारे, जब हम सोचिए आप ऐसे कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था, बस ये सोच लेते थे, या आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उन पे आप ये अप्लाई करके देख लीजिएगा कि मेरा मैथ्स कंप्लीट हो गई, मेरी संस्कृत कंप्लीट हो गई, मेरी इंग्लिश कंप्लीट हो गई, बस रट लिए किताबों को, है ना। तो पाठ्यक्रम में रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है, परीक्षा में सफल होना है कि हमें 90% लाना है, हमें इतने % लाना है, तो रट लिया, और परसेंटेज का जो है ज़्यादा क्रेज होता है स्कूल टाइम में। तो पाठ्यक्रम में रटने की प्रवृत्ति को ही प्रोत्साहित करके परीक्षा में सफल होना ही मुख्य लक्ष्य माना जाता है। ठीक उसके विपरीत पाठ्यचर्या की बात करते हैं हम। पाठ्यचर्या तथ्यों को रटने की उपेक्षा करता है, मतलब विरोध करता है। पाठ्यचर्या में रटा नहीं जाता एवं बालकों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की प्रकृति जो होती है, नेचर, वो पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, पहले भी मैंने आपको बताया। अब पाठ्यचर्या क्या होती है, जबकि पाठ्यचर्या की प्रकृति परिस्थिति, आवश्यकता एवं समस्याओं पर आधारित है। ये पहले भी मैंने आपको बता दिया, पाठ्यचर्या की जो प्रकृति है वो परिस्थितियों पर, हमारी समस्याओं पर, हमारी जो नीड्स हैं उन पे जो है बेस होती है। अब है लास्ट डिफरेंस है ये, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को कक्षा में या सीमित क्षेत्रों में रहकर प्राप्त किया जाता है। जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है हमारा, पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य हैं उनको हम कक्षा में ही प्राप्त करेंगे या फिर सीमित क्षेत्रों में, क्योंकि ये बुक्स से संबंधित है, हमारा जो कोर्स है उसी से संबंधित है। जबकि पाठ्यचर्या क्या होती है, जबकि पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को असीमित क्षेत्रों में, जैसे हम एनसीसी करेंगे, स्काउट गाइड करेंगे, तो हम ये ज़रूरी नहीं है हम स्कूल में ही करें, हम कहीं जा भी सकते हैं, तो असीमित क्षेत्र हो गए, ठीक है। जबकि पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को असीमित क्षेत्रों में जाकर प्राप्त किया जाता है, या फिर इंटर कॉलेज जो है कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हम वहाँ भी जा सकते हैं, तो ये क्षेत्र इसमें सीमित ना होकर असीमित होता है, हम कहीं जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और सिलेबस में क्या होगा, हम स्कूल में ही जाएंगे और स्कूल में अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो उसी से रिलेट करता है ये। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।